हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आज रात आपके पार्टनर की हम एनर्जीज को देखने वाले हैं, उनकी फीलिंग्स को देखने वाले हैं। आपके पार्टनर के रियल इमोशंस, रियल फीलिंग्स आपकी तरफ क्या है, सच्ची भावनाएं, हम ये देखेंगे। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। आपको पता है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर सुबह के 8 बजे, रात के 8 बजे रीडिंग आती है, तो इसीलिए बेल आइकन को प्रेस करना बहुत जरूरी है ताकि नोटिफिकेशन स्किप भी हो जाए तो नोटिफिकेशन एटलीस्ट आपको मिल जाए। ठीक है, और लाइक करके एनर्जीज को बैलेंस कीजिए, एक्सचेंज कीजिए ताकि अच्छे लेवल से आपसे कनेक्ट और आपकी लाइफ में उतर के आए। और कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। बाकी आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर है। ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जितना पार्ट रेजोनेट होता है उतना ही रखना है, बाकी को लेट गो कर देना है। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि पूरा रेजोनेट हो और कुछ परसेंट रेजोनेट हो, मे बी ना, या फिर हो सकता है कि 100 to 100% भी रेजोनेट हो जाती है। वो डिपेंड करता है कि किसकी एनर्जी कितनी कनेक्ट हुई है यहाँ पर। ठीक है, बाकी आप पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर 9105522155 है। ठीक है, चाहे टैरो रीडिंग लेना चाहे, चाहे कैंडल वैक्स रीडिंग लेना चाहे, चाहे फिर कैंडल स्पेल्स लेना चाहे, लव स्पेल, हीलिंग स्पेल, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, विश फुलफिलमेंट स्पेल, करियर स्पेल, मनी स्पेल, रोड ओपनर स्पेल, मल्टीपल स्पेल मैं करती हूँ। ठीक है, तो यस, नंबर बस स्क्रीन पर है जहां पर स्पेल्स भी बुक होते हैं और रीडिंग भी बुक होती है, 9105522155। ओके, तो चलिए देखते हैं। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, फोकस करना है आपको। पार्टनर, पर्सन, लवर, एक्स, क्रश, हस्बैंड, वाइफ, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देखने आए हो, और सेम जेंडर में भी आप ये रीडिंग देख सकते हो, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में भी देख सकते हो। जैसे मैंने कहा, हस्बैंड वाइफ के लिए भी देख सकते हो, किसी के लिए भी देख सकते हो। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की आज रात एनर्जीज क्या है, आज रात क्या सोच रहे हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स बताइए, उनके रियल फीलिंग्स, रियल इमोशंस क्या है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर जो लोग रीडिंग देख रहे हैं, उनके पार्टनर के रियल इमोशंस, रियल फीलिंग्स क्या है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, क्या है उनकी फीलिंग्स। अब देखो, कुछ कार्ड्स पब आउट हुए हैं, 2-3 कार्ड तो वो ले लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर हेरोफेंट का कार्ड रिवर्स में निकला है। ठीक है, ले लेते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर है, द हेरोफेंट यहाँ पर है, 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यहाँ पर है एस ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। थर्ड पार्टी सिचुएशन स्ट्रांगली दिख रहा है 2 बार। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत स्ट्रांगली थर्ड पार्टी सिचुएशन है भाई। नाइट ऑफ कप्स एंड यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स। यहाँ पर है रिवर्स में ही निकला है डेविल। ठीक है, एंड बॉटम ऑफ डेक है 2 ऑफ सोर्ड्स। तो मुझे जो यहाँ पर जोडिक साइंस देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, ये राशियां देखने को मिल रही है। ठीक है, अब नंबर्स की बात की जाए तो 4 नंबर, यहाँ पर 5 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर एंड 15 नंबर, 6 नंबर, 11 नंबर, 2 नंबर, 12 नंबर, 3 नंबर। ठीक है, ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए। ठीक है, कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और मंथ्स की बात की जाए तो यहाँ पर अप्रैल का मंथ, यहाँ पर मुझे मई मंथ, मार्च मंथ, जनवरी, ठीक है, फरवरी, यहाँ पर दिसंबर, ठीक है, यहाँ पर मुझे नवंबर, ये कुछ मंथ्स भी रिफ्लेक्ट हुए, मे बी आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये मंथ्स। अब जो एनर्जी देखने को मिल रही है यहाँ पर, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर डेफिनेटली, जैसे मैंने कहा, थर्ड पार्टी सिचुएशन में, थर्ड पार्टी कोई भी थर्ड पर्सन है, बट है, मुझे चांसेस दिख रहा है कि थर्ड पर्सन की वजह से आप दोनों के बीच में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग, बहुत लड़ाई झगड़े, बहुत इश्यूज आए हैं, बहुत ज्यादा
आपका इनको ब्लेम करना, इनका आपको ब्लेम करना और टॉक्सिक बना देना कनेक्शन को, एक दूसरे से शायद आप बात ना करना चाह रहे हो। एक टाइम तक तो यही दिख रहा है कि नफरत सी हो गई हो दोनों को एक दूसरे से, ठीक है? दोनों की एनर्जी दिख रही है, पर ऐसा रहा है, मे बी आपके मन में आज भी वैसा ही हो या ना भी हो, बट इनके मन में मुझे अब आपको लेकर नफरत नहीं दिख रही है, आपको लेकर चिढ़ नहीं दिख रही है, आपको लेकर ना गुस्सा नहीं दिख रहा है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर द हेरोफेंट का कार्ड रिवर्स में निकल के आया है, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। और 3 ऑफ वॉन्ड्स है, 4 ऑफ पेंटिकल्स है। कहीं ना कहीं यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर हाँ डेफिनेटली थर्ड पर्सन की बातों में थे, इन्फ्लुएंस में थे, थर्ड पर्सन के साथ बहुत खुश थे, बट अभी ऐसा दिख रहा है कि वो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, ठीक है? थर्ड पर्सन के साथ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, इश्यूज क्रिएट हो गई है दोनों के बीच में। अगर भले ही आप इनके साथ मिनिमल कांटेक्ट में हो, भले ही आप इनके साथ नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन में हो, कुछ भी हो, आपको पता होगा, नहीं पता है देखो, पता कर सकते हो पर्सनल रीडिंग के थ्रू कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है या नहीं, और थर्ड पार्टी है तो कौन है, ठीक है? नंबर मैंने आपको दिया है, आप मुझसे लेना चाहे मुझसे ले सकते हैं या किसी से भी लेना चाहे, आपकी मर्जी है। अगर आपको डाउट है इस चीज को लेकर तो वो क्लियर कर सकते हैं, ठीक है? तो बेसिकली यहाँ पर वो एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर आपके पार्टनर, यस, यहाँ पर प्रॉब्लम्स, इश्यूज, दिक्कतें, स्ट्रगल दिखाई दे रही है तीसरे व्यक्ति में, यानी कि बन नहीं रही है। यानी कि देखो ऐसा होता है ना, कभी कभी इंसान को लगता है कि यार यही सब कुछ है मेरे लिए, या इसके साथ मैं बहुत अच्छे से जीऊंगी या जीऊंगा, या इसके साथ मुझे पॉजिटिव फील हो रहा है, इसके साथ मुझे एक कनेक्शन फील हो रहा है, बहुत कुछ लगता है। अब जो लग रहा है, कभी कभी ऐसा सोचते हैं, हम सोचते हैं ना दूर दूर से, जब हम उनको देखते हैं, उनके बिहेवियर को देखते हैं, तब पता चलता है कि उनके साथ रहते हैं, तभी तो किसी का नेचर पता चलेगा। आप दूर दूर से, ठीक है, ये आपके थॉट्स हैं कि वो बहुत अट्रैक्टिव है, उसके साथ बहुत अच्छा लगेगा, एक परफेक्ट कपल लगेगा, या फिर उसके पास बहुत पैसा है, मैं अच्छे से रहूंगी या रहूंगा, ये अपने थॉट्स होते हैं, ये इंसान के माइंड में थॉट्स होते हैं। पर जब रहे तब पता चलता है कि कौन कैसा है। तो लाइक ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर आपके पार्टनर ने सोचा तो बहुत कुछ था कि ऐसा होगा वैसा होगा, बट हुआ सबसे अलग, सबसे मतलब सब कुछ डिफरेंट हो गया, सब कुछ बदल गया। साथ में रहकर, कनेक्शन में आकर, रिलेशनशिप में आकर सब कुछ इतनी जल्दी बदल जाएगा, ऐसे बदलेगा, इन्होंने कभी नहीं सोचा था। तो कहीं ना कहीं इनका मुझे ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पर्सन से डिटैचमेंट, थर्ड पर्सन से दूर जाने की इच्छा रखते हुए कहीं ना कहीं वो थर्ड पर्सन है, इनको बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करती है। अब एक तो इनका भी नेचर ऐसा ही है, बहुत ईगोस्टिक, बहुत ज्यादा कंट्रोलिव, अपने हिसाब से चीजों को चलाना। अब सोचो आपके सामने, और आपके सामने तो ये चीजें कर रहे थे, मतलब आपको कंट्रोल कर रहे थे, आपको अपने हिसाब से चला रहे थे, आपको अपने हिसाब से चीजों को करवा रहे थे, बट मतलब अपने जो ये रिश्ता था वो अपने हिसाब से ही तो चलाया। जब चाहा आपसे कनेक्ट हो गए, जब चाहा आपसे बात करी, जब चाहा आपको बात करने का टाइम दिया, जब चाहा आपको छोड़ दिया, जब चाहा आपसे रिकनेक्ट कर लिया। तो ये क्या है? ये अपने हिसाब से ही तो चला रहे थे। तो एज सेम यहां पर मुझे किसी थर्ड पर्सन का दिख रहा है, इंटरफेरेंस दिख रहा है, वो अपने हिसाब से अब चला रही है या चला रहा है, जो भी है थर्ड पर्सन, ठीक है? अभी क्या है कि दो लोग एक जैसे हों, अगर आप भी बोलते जा रहे हो और सामने वाला भी बोलते जा रहा है, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूं, तो वो लड़ाई, वो झगड़ा रुकेगा? नहीं रुकेगा ना। एक चुप हो जाए, एक बोल ले, तो फिर भी रुक जाता है, फिर भी चीजें चल जाती हैं, समझ रहे हो? तो एग्जैक्टली यहां पर यही हो रहा है कि आपके पार्टनर भी बोले जा रहे हैं, वो थर्ड पर्सन भी बोली जा रही है, या फिर वो इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है और आपके पार्टनर उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि दोनों के बीच में मनमुटाव, चिढ़, परेशानी, एक दूसरे के लिए गुस्सा, समझ रहे हो? तो ये एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है जहां पर आपके पार्टनर एग्जॉस्टेड से दिख रहे हैं और समझ नहीं पा रहे हैं एट प्रेजेंट, ये इतना ज्यादा इमोशनली ब्लॉक हो गए हैं क्योंकि जिस तरीके से, क्योंकि इनको पता नहीं था कि ये अगर किसी तीसरे व्यक्ति से जुड़ेंगे तो ये सब चीजें इनको फेस करनी पड़ेगी। लाइक आपसे डिटैचमेंट होना पड़ेगा, या फिर हाँ डिटैचमेंट तो आ ही गया था, वो तो इनकी खुद की चॉइस थी, या फिर दूर जाना इनकी खुद की चॉइस थी, पर थर्ड पर्सन के साथ प्रॉब्लम क्रिएट होगी या वो ऐसी निकलेगी या ऐसा निकलेगा, उनको पता नहीं था। अब जब ये चीजें हो गई हैं तो
कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इमोशनली ब्लॉक हो गए हैं। ये एक ऐसे क्रॉस रोड में है, ऐसी कंफ्यूजन में है, ऐसी प्रॉब्लम में है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या डिसाइड करें, क्या क्या करें आखिर। मतलब बहुत पेनफुल हो गया उनके लिए, सिचुएशन बहुत पेनफुल हो गई है, समझ नहीं पा रहे हैं इस सिचुएशन से कैसे निकले। मतलब कहीं ना कहीं अनहील्ड हो गए हैं आपके पार्टनर, क्योंकि इन्होंने कभी सोचा नहीं था, हर चीज को कैलकुलेटिव करा, चाहे रिश्ता हो चाहे कुछ भी हो, फायदे का सोचा, मतलब फायदा ही उठाने की कोशिश करी। इससे क्या होगा, चीजें खराब तो होनी ही है, राइट। तो यहाँ पर हुई है जिससे आपके पार्टनर बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड, बहुत ज्यादा परेशान, बहुत ज्यादा एंजाइटी में, स्ट्रेस में, यहाँ पर ये एनर्जी देखने को मिल रही है। ठीक है, अब हम क्लैरिफाई करेंगे तो और एनर्जी निकल के आएगी, तो देखते हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आप में इंटरेस्टेड अभी दिखाई दे रहे हैं एट प्रेजेंट, करंट सिचुएशन में इनका इंटरेस्ट आपकी तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 4 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है द वर्ल्ड, तो यहाँ पर दिख रहा है फॉर द वर्ल्ड कार्ड। यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी में ना, मैं ऐसा देखने को मुझे मिल रहा है कि जहां पर वो आप दूरियों को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि हाँ, इन्होंने जो दूरियां बनाई आपसे, जो डिस्टेंस क्रिएट करा, उससे ये बहुत ज्यादा परेशान है, फ्रस्ट्रेटेड है, एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, और कहीं ना कहीं अब आपके साथ कहीं दूर चले जाना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं कहीं अकेले। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपके आसपास कोई ना कोई रहता है, अगर ये आपसे बात करने की कोशिश भी करें, या फिर इनको ऐसा लगता है कि आप किसी की बातों में आकर डिसीजन ना लो, अपने दिल से, अपने दिमाग से सोचकर कोई भी डिसीजन लो। अगर ये आपकी तरफ आते हैं, आपको अप्रोच करते हैं, तो हाँ, आप अपने हिसाब से चीजों को करो। ठीक है, तो यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, यहाँ पर सॉरी 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर दिख रहा है कि दूरियों को खत्म करना, दूरियों से ना कुछ सीखना, आपसे कुछ बात करना, आपको अंडरस्टैंड करना, और कहीं ना कहीं आपके साथ कुछ टाइम स्पेंड करना कहीं दूर जाके, ताकि आप भी समझ पाओ और ये भी समझ पाए, आप दोनों एक दूसरे को समझ पाओ। यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड दिख रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत एंजाइटी हो रही है, बहुत स्ट्रेस हो रहा है, बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि इन्होंने, देखो, मन तो है कि ये दूरियां खत्म करें, आपसे बात करें, कम्युनिकेट करें, या फिर कुछ एफर्ट्स डालें इस कनेक्शन के लिए, पर कैसे चीट किया, धोखा दिया, अभी तो स्पीचलेस हो गए हैं। अब आपको फेस कैसे करें, ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके साथ किसी भी वे में उन्होंने गलत किया। एक एग्जाम्पल देती हूँ, देखो, अगर आप किसी के साथ, सामने वाला आपके लिए ना इमोशनली बहुत कनेक्टेड फील करता है या करती है, सामने वाला आपसे कुछ चीजें एक्सपेक्ट कर रहा है या कर रही है, एक एग्जाम्पल दे रही हूं मैं आपको, ठीक है, और आप उसके साथ गलत कर रहे हो। ठीक है, आपने उसका पैसा मार लिया या पैसा नहीं दिया, आपने बोला कि हाँ दे देंगे, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, फिर क्या होगा, आपके पास नहीं है या आपने कुछ गलत किया तो आप उसे फेस करने से डरोगे, राइट। तो डेफिनेटली 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो यहाँ पर कुछ तो इन्होंने आपके साथ चीट किया, धोखा दिया। वैसे भी जो थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है, तो डेफिनेटली धोखा दिया है, चीट किया है। तो अब आपको फेस कैसे किया जाए, अब आपको देखा कैसे जाए, अब आपके लिए क्या किया जाए, उनको समझ नहीं आ रहा है कैसे क्या करें। ठीक है, उनको समझ नहीं आ रहा है इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें, उनको समझ नहीं आ रहा है इस सिचुएशन में कैसे क्या करें। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर एंजाइटी में, स्ट्रेस में, परेशान होते हुए, डिप्रेस्ड होते हुए, डिस्टर्ब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, एट प्रेजेंट ये बहुत ज्यादा डिस्टर्ब दिख रहा है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द हेरोफेंट का कार्ड क्यों है रिवर्स में, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है द फूल। अभी ना हो सकता है कि जैसे आप दोनों के बीच में कास्ट, कल्चर, रिलीजन, स्टेटस, ट्रेडिशन, एक एक्स्ट्रा मेंटल कनेक्शन हो सकता है, या फिर हो सकता है कि फैमिली नहीं मान रही थी, फैमिली का बहुत इन्फ्लुएंस था, किसी तीसरे व्यक्ति का इन्फ्लुएंस था, या फिर सेम जेंडर हो सकता है कि एक डर था कि कैसे आप तक आए, लोग क्या कहेंगे, या बहुत चीजें चलती थी। ठीक है, तो अभी एट प्रेजेंट द फूल का कार्ड निकला है, ये केयर फ्री एनर्जी को दिखा रहा है। अब इनको ऐसा लग रहा है ना कि कोई जिसे जो सोचना है वो सोचे, जिसे जो करना है वो करे, जिसे जो फील हो रहा है वो फील करे, क्योंकि इनको तो आपके साथ कनेक्शन चाहिए,
इनको ऐसा लग रहा है कि जो करना है, जो जो है अपने आप रहता है, अब इनको किसी के बारे में नहीं सोचना है। हो सकता है कि आपके पार्टनर लोगों के बारे में, समाज के बारे में हाँ, सोचते हुए आए हैं हमेशा कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या बोलेगा, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, ये क्या कहेंगे। तो कहीं न कहीं अभी आपके पार्टनर की एनर्जी में दिख रहा है कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कहता है, कौन कैसे ट्रीट करता है, कौन कैसे डील करता है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको फ़र्क पड़ता है आपसे, आपके साथ कनेक्शन से, आपके साथ रिश्ते से, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है द एम्प्रेस का कार्ड है, डेफ़िनिटली वो आपको ना एज़ अ एम्प्रेस की तरह देख रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप दिल के बहुत साफ़ हो, आप दिल के बहुत अच्छे हो, शायद आप इन्हें माफ़ कर दो। अगर ये माफ़ी लेने आए तो थोड़ा स्ट्रगल डेफिनेटली होगा, मनाना इतना ईज़ी नहीं होगा, पर आप दिल के साफ़ हो, आप सबसे बेहतर हो, आप चाहो तो हाँ, इनको माफ़ कर सकते हो, फिर से ये रिश्ता अच्छा हो सकता है, क्योंकि कहीं न कहीं आपको ना एक डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में ये देख रहे हैं कि आप एज़ अ डिवाइन फेमिनाइन हो, आप मतलब दिल सबके बारे में सोचते हो और अच्छा ही सोचते हो, पॉज़िटिव ही सोचते हो। तो कहीं न कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि कर सकते हो। आप इन्हें माफ़ कर सकते हो, आप इनको समझ सकते हो या इनकी शायद आप माफ़ कर दो। मतलब कहीं न कहीं उनको ना आपका दिल पता है, आप कितने इनोसेंट हो उन्हें पता है, आप दिल के कितने साफ़ हो उन्हें पता है। तो कहीं हाँ, एक फॉर ग्रांटेड लेना कहो तो येस, एक तरीके से दिख रहा है, ठीक है? क्योंकि इस फॉर ग्रांटेड की वजह से ही, आपके अच्छे दिल की वजह से, आपका अच्छा ना साफ दिल की वजह से ही तो इन्होंने हमेशा आपके साथ गलत किया। तो कहीं न कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि कभी भी लौटेंगे तो शायद आप माफ़ कर दोगे। एक गलतफ़हमी ज़रूर है इनको और मेबी गलतफ़हमी ना भी हो, आप वाक़ई में माफ़ कर दो। तो ऐसा कुछ सोचते हुए दिखाई दे रहा है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में थ्री ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। थ्री ऑफ वॉन्ड्स क्यों है, यहाँ पर है टेम्परेंस। तो कहीं ना कहीं अब बैलेंस करना चाहते हैं, ये निकलना चाहते हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन से। यस, अगर एट प्रेजेंट भी थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में है, जो कि होने के चांसेस दिख रहे हैं, तो उससे निकलना चाहते हैं। चीज़ों को कैसे बैलेंस करें, किस वे में बैलेंस करें, क्या करें, वो सोचते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से इन्होंने आपको धोखा दिया किसी तीसरे व्यक्ति के लिए, कर्मा रिसीव हुआ है। इनको भी धोखा मिला है, इनको भी बिट्रेल मिला है। मैं आपको बता दूं, यस, किसी तीसरे व्यक्ति ने इनको भी धोखा दिया है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स कहीं ना कहीं दिख रहा है कि अब वो एकदम से इतना डिस्टर्ब हो गए हैं, डिप्रेस्ड हो गए हैं, कैसे क्या करें उनको समझ नहीं आ रहा है, किस वे में करें उनको समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि इनके नाक के नीचे से थर्ड पार्टी इनको धोखा दे रही है या दे रहा है। डेफिनेटली ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है, धोखा दे रही है या दे रहा है। अब चाहे ये तीसरा व्यक्ति थर्ड पार्टी कोई भी क्यों ना हो, चाहे कोई तीसरा व्यक्ति थर्ड पार्टी इनकी फैमिली से हो, चाहे तीसरा व्यक्ति थर्ड पार्टी इनके कोई भी हो, मतलब XYZ कोई भी हो, यहाँ पर दिख रहा है, या कोई रोमांटिकली हो, क्योंकि और रोमांटिकली है तो डेफिनेटली इट्स अ 110% श्योर इनको धोखा मिल रहा है। इनको समझ नहीं आ रहा था, पर कहीं ना कहीं कुछ चीजें इनको वियर्ड सी लग रही है उस थर्ड पार्टी को लेकर, और शक होने लगा है। मे बी पता भी चल गया हो आपके पार्टनर को, हाँ भाई ये धोखा दे रही है या दे रहा है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में एस ऑफ सोर्ड्स क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। ओ माय गॉड, अगेन 5 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, बस यही कार्ड दिख रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये 5 ऑफ सोर्ड्स कार्ड क्या बता रहा है कि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं वो आपसे बात करना चाहते हैं। यस, वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वो आपके सामने बातों को रखना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को रखना चाहते हैं, बट उनको समझ नहीं आ रहा है कि किस वे में रखें, क्या कहें, क्या करें, कैसे आपके साथ बैलेंस करें, क्या बोलें। क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर मुझे, यस, आपके पार्टनर मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब एनर्जी में दिख रहे हैं और वेट करते हुए दिख रहे हैं कि मे बी आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स आ जाए या कुछ कुछ बदल जाए, लाइफ में कुछ तो चेंज हो जाए, क्योंकि अपनी लाइफ को अब ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। बार बार धोखा देना किसी को, बार बार धोखा खाना, यही चल रहा है।
आपको धोखा दिया, आपको डिच किया, अब धोखा मिल रहा है, अब वो धोखे खा रहे हैं। बस अब इन चीज़ों से निकलना चाहते हैं। वो एक लॉयल्टी के साथ लाइफ को स्पेंड करना चाहते हैं, क्योंकि दर्द कितना होता है, तकलीफ कितना होता है किसी को धोखा देने में या किसी के साथ गलत करने में, वो एग्जैक्टली इनको फील हो रहा है बिकॉज ऑफ 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, आप देख रहे हो ये 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड देख रहे हो ना, दिल टूटा हुआ सा दिख रहा है। तो अब पता चल रहा है किसी के साथ आप अगर गलत करते हो ना, तो आपको भी लौट कर कहीं ना कहीं से घूम फिर कर वो मिलना ही है। तो आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी दिख रही है कि जहां पर वो सुकून चाहते हैं, वो थक चुके हैं, एग्जॉस्ट हो चुके हैं अपनी लाइफ में, इन सब चीज़ों को लेकर, इतनी प्रॉब्लम्स को लेकर, इतनी डिफिकल्टीज को लेकर वो थक चुके हैं। वो कह नहीं रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, पर वो अंदर से इतना टायर्ड हो चुके हैं ना सब चीज़ों से कि वो क्या करें, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा आखिर करें तो क्या करें। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। 2 ऑफ कप्स, भले ही इनको एक गलत फहमी थी कि तीसरा व्यक्ति ही इनका कोई सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है या फिर इनका अपना है, पर वो तो कार्मिक निकला या वो तो कार्मिक निकली, ठीक है, मेल फीमेल जो भी है। अब इनको फील हो रहा है कि आप दोनों को अलग किया गया, इस तीसरे व्यक्ति ने आप दोनों को अलग किया, आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करी, पर फिर भी सब कुछ हुआ, पर ये आपको नहीं भूल पाए, आपके प्यार को नहीं भूल पाए, या किसी से कंपेयर ही नहीं कर सकते आपके प्यार को। जिस तरीके से आपने इनके लिए आज तक किया है, जिस तरीके से आप इनके तरफ इन्वेस्टेड रहे हो, लव फील कराया है ना, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को अब ऐसा फील हो रहा है कि यस, आपके लिए प्यार महसूस हो रहा है, एक सोलमेट कनेक्शन महसूस हो रहा है। उनको ना मुझे ऐसा दिख रहा है कि नीड भी है कि आपका प्यार मिले, आपके साथ इमोशंस मिले, आप उनको समझो, आप उनके लिए कुछ करो। यहाँ पर दिख रहा है कि उनको किसी ना किसी इमोशनली आपकी नीड है, या फाइनेंशियली आपकी नीड है, या फिजिकली आपकी नीड है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपकी जरूरत है आपके पार्टनर को, भले ही वो दिखाए ना दिखाए, कभी उन्होंने नहीं एहसास कराया होगा कि आप कितने इंपॉर्टेंट हो, या आपकी भी जरूरत पड़ सकती है, या आपकी जरूरत है इनकी लाइफ में, कभी नहीं दिखाया होगा, कभी नहीं बताया होगा, बट लिटरली यहाँ पर वो एनर्जी दिख रही है बिकॉज ऑफ 2 ऑफ कप्स कार्ड। वो आपको अपने दिमाग से एक सेकंड भी नहीं निकाल पाए हैं, जितना भी टाइम हो गया हो आपके सेपरेशन को, ऑन ऑफ को, मिनिमल कांटेक्ट को, कुछ भी। देखो, मिनिमल कांटेक्ट है, कुछ भी हो, कैसे भी हो, पर वो आपसे आज भी कनेक्टेड है। भले ही 10 दिन बात करें फोन, 2 दिन बात करें फोन, कभी भी करें, या फिर महीने महीने तक बात नहीं करते हैं, स्टिल तब भी ऐसा दिख रहा है कि वो आपकी एनर्जी से आपसे कनेक्टेड है, फिर भी वो आपसे कनेक्टेड है, फिर भी वो आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, इसलिए ना आप दोनों का एक सोलमेट कनेक्शन है। वो साफ साफ दिख रहा है 2 ऑफ कप्स के कार्ड से, आप देख रहे हो ना 2 ऑफ कप्स का कार्ड। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, आप दोनों में बहुत सारी सिमिलैरिटी होने के चांसेस भी मुझे देखने को मिल रहे हैं। लाइक हो सकता है आपका बर्थ डेट का बर्थ ना सेम नंबर हो सकता है। लाइक अगर आप 16 को हुए हैं तो आपके पार्टनर का सेम डेट हो सकता है 16, या फिर मंथ हो सकता है, सपोज आपका जनवरी मंथ है तो इनका भी जनवरी मंथ हो सकता है, या फिर हो सकता है आपका जो सन है 2021, 1998, 19 जो भी है, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूं, तो इनका भी सेम होने के चांसेस दिख रहे हैं। देखो, ये तो मंथ्स तो फिर भी, सन तो फिर भी सेम होता है, पर बहुत सिमिलरिटीज हैं। लाइक आपको जो चीजें पसंद है उनको पसंद है, या कलर फेवरेट हो सकता है, या कुछ ना कुछ आप दोनों का मतलब काफी, या हो सकता है फैमिली में, जैसे सपोज एक सिबलिंग आपका है, भाई या बहन, इनके भी हो सकते हैं, 2 हैं तो इनके भी हो सकते हैं। लाइक कुछ कुछ तो सिमिलैरिटीज हैं। ये तो मैंने कुछ आपको बताया जो मुझे दिखा, बट हाँ, कुछ सिमिलैरिटीज होने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं, एक जैसी हैं। तो काफी हद तक आप दोनों, ये एक इंडिकेशन है यूनिवर्स का, अगर कुछ सिमिलैरिटी है तो ये, अगर नहीं भी है आप कहोगे नहीं दी, बिल्कुल सब कुछ डिफरेंट है, कुछ भी सिमिलर नहीं है, तो यहाँ पर चांसेस दिख रहे हैं कि अभी एट प्रेजेंट आपको, आप दोनों को कुछ जैसे एंजल नंबर, या फिर यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कुछ दिख रहा है, लाइक फ्रिक्वेंटली कुछ चीजें दिख रही हैं, लाइक यूनिवर्स जैसे आपसे कनेक्ट कर रहे हो, या इनको आपका नाम दिख रहा है, इनको आपके सपने आ रहे हैं, या फिर रियूनियन करने के, या कुछ ऐसी चीजें दिख रही हैं, या आपको भी सेम ऐसे ही हो रहा है और उनको भी मुझे देखने को मिल रहा है कि हाँ, तो कुछ चीजें सेम सेम दिखाई दे रही है, ठीक है, जो आप महसूस, और हो सकता है कि फीलिंग्स भी आप दोनों की एट प्रेजेंट सेम है। चाहे आप कुछ भी फील कर रहे हो, आपको लग रहा है कि एक्शन ले, आपकी तरफ इनिशिएट
ग्रेविटेट करें, आपकी तरफ बढ़ें, तो उनको भी वैसे ही एग्जैक्टली फील हो रहा है। ठीक है, तो ये एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर काफी सिमिलैरिटीज आप दोनों के बीच में होने की दिख रही है मुझे। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में नाइट ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। तो यहाँ पर है द सन। यहाँ पर फॉर द सन कार्ड ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं वो आपके साथ यस लॉन्ग लॉन्ग टर्म कनेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपके साथ हारमनी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि जो आप चाहते थे एक कमिटमेंट, एक प्रपोजल, एक लॉयल्टी, एक ऑनेस्टी या फिर लॉन्ग टर्म का साथ ना, आप चाह रहे थे कि इनके साथ आपका कनेक्शन स्ट्रांग हो जाए, जहां पर वो आपके साथ हाँ कनेक्टेड रहना चाहते हैं, हमेशा कनेक्टेड रहना चाहते हैं। यहाँ पर ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है, उनको चाहिए आपके लिए प्रे करते हुए, आपके लिए प्रेयर में आपको मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ, उनको आपकी बहुत ज्यादा क्रेविंग हो रही है, बहुत ज्यादा प्यार फील हो रहा है, बहुत ज्यादा इमोशंस फील हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उनसे गलती हुई, उनको रियलाइज हो रहा है, उन्होंने आपको धोखा दिया, आपके पीठ में छुरा घोंपा, आपको बिट्रेल किया, आपको चीट किया, आपको दर्द दिया, तकलीफ दी, और अब ये सिचुएशन को खत्म करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं। डेथ का कार्ड है, ठीक है, अब वो सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं, आपके साथ पॉजिटिविटी के साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि अब उनके अंदर बदलाव आ रहे हैं, उनके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, वो चीज़ों को समझ पा रहे हैं, एनालाइज कर पा रहे हैं कि यार मुझसे गलती हुई थी, मैंने गलत किया था, उसका दिल दुखा के, उसको हर्ट करके, ये फील कर पा रहे हैं। ठीक है, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में पेज ऑफ कप्स क्यों है। जो भी व्यूअर्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज में पेज ऑफ कप्स क्यों है यूनिवर्स। यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है फॉर द 9 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कि यस उनको वो ना आपको स्टॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको स्पाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको कप ऑफ लव देना है, आपको कहीं ना कहीं अगर ये आपके क्रश है ना, तो डेफिनेटली मुझे ऐसा दिख रहा है कि प्रपोजल आपको मिलने वाला है अपने क्रश से बहुत जल्दी, या फिर आप अपने पार्टनर पर्सन से स्टेबिलिटी एक्सपेक्ट कर रहे हो, स्टेबिलिटी चाहते हो, स्टेबल कनेक्शन चाहते हो, तो यस डेफिनेटली एक स्टेबल कनेक्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, अब आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, अब आपको चीजें अच्छी होती हुई आप देखोगे, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत ईगो में थे, बहुत ज्यादा आपके साथ ना गलत तरीके से डील कर रहे थे, बहुत प्रैक्टिकल माइंडसेट में थे, पर अब वो बहुत ज्यादा लाइट एनर्जी में देखने को मिल रहे हैं, बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी में देखने, मतलब जो भी घमंड था वो टूट चुका है। किसने तोड़ा? किसी तीसरे व्यक्ति ने, किसी थर्ड पार्टी ने। तभी तो बहुत होपलेस, बहुत हेल्पलेस सा महसूस करते हुए, बहुत परेशान से होते हुए, बहुत डिस्टर्ब से होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर, बहुत डिस्टर्ब है एट प्रेजेंट। तो हाँ, उनको जो भी आप कहो वो करने को तैयार है। लाइक कैसी एनर्जी दिख रही है कि वो आपके साथ एक स्ट्रांग बॉन्ड फील करते हैं, आपके साथ एक स्ट्रांग बॉन्डिंग बनाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि चाहिए उनको आपके साथ कनेक्शन चाहिए, क्योंकि क्या फील करते हो आप, क्या सोचते हो आप बहुत मैटर करते हो, आपके थॉट्स बहुत मैटर करते हैं। बस उनकी नजरें आपको ही ढूंढती है, बस उनकी नजरें आप में ही अटकी रहती है। ऐसा दिख रहा है कि बस वो ना आपको लेकर बहुत ज्यादा यस कनेक्शन महसूस करते हैं। ठीक है, आपके साथ जो कंपैटिबिलिटी, जो कनेक्शन उनको फील होता है, वो कहीं नहीं हुआ। ठीक है, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द डेविल का कार्ड क्यों है रिवर्स में जो आया है। जो भी व्यूअर्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज में द डेविल क्यों है रिवर्स में। 3 ऑफ सोर्ड्स। मैंने कहा ना, उनका एक गलत तरीके से बिहेवियर जो रहा है, या उनको भी गलत तरीके से बिहेवियर, गलत तरीके से ट्रीटमेंट मिला है, किसी और ने इनके साथ गलत किया है, किसी तीसरे व्यक्ति ने, जैसे ये आपके साथ कर रहे थे, जैसे ये आपको ट्रीट कर रहे थे, इनको भी वैसा ही ट्रीटमेंट मिला है। तो कहीं ना कहीं द मून का कार्ड है, इसीलिए तो आपके पार्टनर बहुत इमोशनल होते हुए, बहुत ज्यादा इमोशनली फील करते हुए, डाउन फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, बहुत इमोशनली बहुत डाउन फील कर रहे हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। तो यहाँ पर पॉप आउट हुआ है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है फॉर द क्वीन ऑफ सोर्ड्स कार्ड कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ना किसी के कंट्रोल में दिख रहे हैं। लाइक मदर, कोई मदर का या कोई फीमेल इन्फ्लुएंस इनकी लाइफ में हो सकता है, या फिर जिसकी वजह से ये परेशान भी है, एग्जॉस्टेड भी है, कोई फीमेल इनकी लाइफ में है। अब चाहे आपके पार्टनर मेल हो फीमेल हो, कोई भी फीमेल एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है। लाइक मदर या मदर फिगर कोई हो सकती है, लाइक जैसे कि सिस्टर हो सकती है, या फिर कोई भी, ठीक है, या फिर इनकी
अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में, उनकी वाइफ हो सकती है या फिर कोई भी, तो यहाँ पर कोई तो दिख रहा है जो कंट्रोल करके चल रहा है, जिसने हाँ इनकी लाइफ में दबदबा बना के रखा है, समझ रहे हो, जिसने इनकी लाइफ को अपने हिसाब से चला के रखा है, जिस वजह से ये इमोशनली बहुत डाउन फील कर रहे हैं, जिस वजह से ये बहुत ज्यादा अनहील्ड फील कर रहे हैं, बहुत कंफ्यूज्ड हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। देखो टेन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आप देख रहे हो, जो ये कार्ड दिखा रहा है टेन ऑफ वॉन्ड्स का, ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी, कहीं ना कहीं बर्डन, कहीं ना कहीं स्ट्रेस, कहीं ना कहीं एंजाइटी देखने को मिल रही है, जिस वजह से आपके पार्टनर बहुत एट प्रेजेंट बहुत परेशान है, बहुत एग्जॉस्टेड है, बहुत फ्रस्ट्रेटेड है। ठीक है, तो यस, इसलिए परेशान है, इसलिए वो नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए आपके साथ आपको नहीं बता पा रहे हैं कि वो क्या फील कर रहे हैं, आपके लिए कितना फील करते हैं। तो ये एनर्जी है। 21 नंबर, 3 नंबर, 14 नंबर, 5 नंबर, यहाँ पर 2 नंबर, 19 नंबर, 1 नंबर, 9 नंबर, 3 नंबर, ये कुछ नंबर से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए। ठीक है, तो यस, ये थी गाइस आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं आप रीडिंग को। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।